नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। और चलिए अब देखते हैं हमारा खास शो जीना इसी का नाम है, कथावाचक पलक किशोरी के साथ। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम् भजे व्रजैकमण्डलम् समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनादु वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनम् विशालुलोललोचनम् विभूतिगोपशोचनम् नमामि पद्मलोचनम् करालबिन्दुभूधरम् स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार देवराज इंद्र अपने स्वर्गलोक पर राज सिंहासन पर बैठे थे। वहां पर दुर्वासा मुनि आते हैं। दुर्वासा मुनि अपने हाथों पे फूलों की माला लाते हैं। तो जब देवराज इंद्र बैठे ही थे अपने सिंहासन पर, सामने ही ऐरावत हाथी था। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, देवराज मैं आपके लिए भेंट लाया हूं, ये फूलों की माला है। तो उस समय तो इंद्र ने बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, धन्यवाद, लाइए लाइए। पर जैसे दुर्वासा मुनि वहां से गए, इंद्र ने वो माला ऐरावत हाथी पर फेंक दी। और ऐरावत हाथी, देखिए उससे तो कुछ पता नहीं है, उसने उस माला को जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। उसी रास्ते से दुर्वासा मुनि फिर से गुजरते हैं। उनने देखा कि कुछ देर पहले ही तो ये माला मैंने इंद्र को दी, ये यहां कैसे आई? उनने ध्यान में सब देख लिया। दुर्वासा मुनि जाते हैं, कहते हैं, अच्छा देवराज, मैंने भेंट में आपको माला दी थी। अतिथि की भेंट का ऐसे सत्कार करते हैं? मैं श्राप देता हूं, जिस लक्ष्मी का, जिस पद प्रतिष्ठा का अहंकार है, ये सब तुमसे छिन जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, दुनिया श्रीहीन हो जाएगी, संसार श्रीहीन हो जाएगा। अब देखिए, श्रीहीन संसार हो जाने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ देवलोक की लक्ष्मी या अच्छा समय गया, पूरी दुनिया में। और लक्ष्मी माता के जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा गया, सिर्फ धन गया, सारी खुशियां भी चली गई, पूरी दुनिया में अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया। जब सबने देखा ये तो बहुत बड़ा संकट है, लक्ष्मी माता के बिना कैसे कुछ चलेगा, पूरी दुनिया श्रीहीन हो गई, कैसे कुछ हो पाएगा। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, जाओ भगवान के पास, वो कोई उपाय बता सकते हैं। तो ब्रह्मा जी, महादेव जी, जितने देवता हैं, ये सब भगवान की स्तुति करते हैं।
वहां पर भगवान आते हैं। भगवान ने कहा इस समय इस वक्त पर ना तुम्हारी स्थिति सही है और ना ही असुरों की, क्योंकि संसार श्रीहीन हुआ है, यानी उनके पास भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा समय चल रहा हो। जाओ असुरों के पास और कहो हम मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। देखिए, जब देवराज इंद्र बाकी देवता आए, इस बीच में असुरों ने पूरा स्वर्गलोक ले लिया, उसका पूरा शासन ले लिया, और देवता अब उनके पास रहने को जगह भी नहीं है। तो भगवान ने कहा जब तक शत्रु की कमजोरी नहीं पता उसे मित्र बना लो। देखिए, ये बात हम भी इनडायरेक्टली सीख सकते हैं कि जब तक शत्रु की कमजोरी नहीं पता उसे मित्र बना लो। भगवान कहते जाओ असुरों के पास और कहो हम मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, और जो भी आएगा हम आपस में मिल बांट कर लेंगे, अकेले हम नहीं लेंगे। इतना कहोगे तब वो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो जितने देवता हैं जाते हैं असुरों के पास, कहते हैं आपके पास भी अभी कुछ नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हम मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, जो भी आएगा हम आपस में बांट लेंगे। असुर कहते हैं ठीक है, कर लेते हैं। तो तय किया गया समुद्र मंथन क्षीर सागर में होगा। अब क्योंकि समुद्र का मंथन है तो छोटी मोटी चीज से तो होगा नहीं, तो मंदराचल पर्वत को सोचा गया कि ये बीच में रहेगा, वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाएगी, तब जाकर समुद्र मंथन संभव है। तो गरुण जी मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके लाते हैं। मंदराचल पर्वत को बीच में रखा जाता है और वासुकी नाग उसकी रस्सी बनाई जाती है। अब जैसे पर्वत बीच में आता वो डूब जाता है, तो कुछ एक नीचे कोई सहारा ऐसा चाहिए जो पर्वत टिका रहे समुद्र में। उस समय भगवान अपने अंश स्वरूप से कूर्म अवतार धारण करते हैं और समुद्र के अंदर जाते हैं। अब वो जाते हैं मतलब ये नहीं कि भगवान ही चले गए, उनका कूर्म अवतार अंदर गए और पूरे मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान ने कहा देवताओं से कि असुरों के बहुत बुद्धि नहीं है, तुम लोग जब मंथन करो तो वासुकी के मुख की तरफ रहना। देवता कहते हैं प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हम मुख की तरफ हुए और मान लीजिए वासुकी ने विष उगला तो हमारे लिए घातक है। भगवान कहते हैं मुझसे जबान मत लड़ाओ, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। तो देवता कहते हैं प्रभु जो आज्ञा। तो सब चले जाते हैं वासुकी के मुख की तरफ। असुरों ने देखा, बोले नहीं, अगर देवता वहां है मतलब वहां कोई लाभ होगा। कहते हैं हम रहेंगे वासुकी के मुख की तरफ, तुम लोग जाओ पीछे। भगवान कहते देवता से मान जाओ, जो कह रहे हैं मान जाओ, जाओ पीछे जाओ। तो देवता कहते हैं ठीक है प्रभु आपकी जो आज्ञा। देवता पीछे जाते हैं, मंथन आरंभ होता है। अब जैसे मंथन आरंभ हुआ वासुकी के मुख से विष निकलने लगा और जितने असुर हैं सबको विष मिलने लगा। देवता कहते भगवान से वाह प्रभु क्या योजना बनाई थी आपने। भगवान कहते देखा, मेरे निर्णय पर प्रश्न मत किया करो। ठीक है, अब मंथन आरंभ होता है। सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, कालकूट विष, और वो पूरे वातावरण में हर जगह विष। जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जल में जितनी मछलियां हैं, सबकी मृत्यु होने लगी। सबको लगा हम विष से कैसे बचेंगे, अब क्या होगा। तो सब जाते हैं महादेव के पास और वो सब
जाकर कहते हैं, प्रभु आपकी आवश्यकता है। हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, वहां से हलाहल कालकूट विष निकल रहा है, सबकी मृत्यु हो जाएगी। पार्वती माता कहती है, अच्छा मतलब अमृत निकले तो अपने लिए, विष निकले तो महादेव नहीं जाएंगे वो। शिव जी कहते हैं, अरे मैं त्रिदेवों में आता हूं, पालनहार वहां पहले से है, मेरा भी कर्तव्य है मैं मदद करूं, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, पर मेरा जाना जरूरी है, आवश्यक है, तो मुझे जाना तो पड़ेगा। तो पार्वती जी अनचाहे मन से कहती है, ठीक है आपकी जो इच्छा। वहां महादेव आते हैं, महादेव क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं और अंजुलि बनाते हैं। अब उनकी अंजुलि में जितना भी विष है पूरे वातावरण में, उनकी अंजुलि में सब आ जाता है और एक सांस में महादेव पूरा विष पी लेते हैं। और देखिए, क्योंकि विष था कहीं तो जाएगा ही, तो माता पार्वती ने महादेव के कंठ में अपना हाथ लगाया और बोला, मैं आदि शक्ति रूप में हमेशा आपके कंठ में रहूंगी इस विष को रोकने के लिए। तब से महादेव का नाम हुआ नीलकंठ। क्या नाम हुआ? तब से महादेव का नाम हुआ नीलकंठ, कि विष के कारण उनका गला नीला है। फिर से मंथन आरंभ होता है, विष तो चला गया, वातावरण शुद्ध हो गया, फिर से मंथन आरंभ हुआ। अब 14 रत्न निकलते हैं, उच्च शवा अश्व निकलता है, कल्प वृक्ष निकलता है, कामधेनु गाय निकलती है। बाद में वहां साक्षात लक्ष्मी माता आती है और लक्ष्मी माता ने सीधा जाकर भगवान की तरफ एक माला उनके हाथ में थी, वो माला उन्होंने भगवान को पहनाई। जब सब हो गया, अंत में वहां धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर आते हैं। अब सबकी नजरें, अमृत आ गया, सबकी नजरें एक साथ, जैसे अमृत आया, जितने असुर हैं सब अमृत को लेकर वहां से चले गए, सबके सब वहां से भाग गए। देवता कहते हैं, प्रभु अमृत चला गया। भगवान कहते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, अभी मैं हूं ना। और भगवान ने अपने अंश स्वरूप से मोहिनी अवतार धारण किया। इतनी सुंदर स्त्री कि कोई देख ले तो नजरें हट नहीं सकती। और मोहिनी जी जाती है असुरों के पास। माता मोहिनी कहती है, देखो मैं सब में बराबर बांटूंगी, पहले मुझे दो, अमृत कलश मुझे दो। तो असुरों ने कुछ देखा नहीं, सीधा मोहिनी जी को अमृत कलश ये लो। और मोहिनी ने छल से जितने देवता हैं सबको अमृत पिला दिया। देखिए, अब यहां छल हो रहा है। असुरों में भी एक राक्षस था, राहु केतु, वो समझ गया और वो देवताओं की भीड़ में बैठकर अमृत पी लेता है। भगवान को जैसे पता चला कि अमृत उसने पी लिया, भगवान ने आह्वान दिया सुदर्शन चक्र को और बोला, जाओ इसे 2 हिस्सों में बांट दो। सुदर्शन चक्र सीधा आके राहु केतु को, पर तब तक अमृत असर कर चुका था। तो अलग तो हो गए, सर अलग, बाकी का शरीर अलग, पर मृत्यु नहीं हुई, वो मरा नहीं, मृत्यु नहीं हुई।
उसके बाद जितने देवता हैं सब अमृत ग्रहण कर चुके थे। अब असुरों को पता चला हमारे साथ इतना बड़ा छल, हमने मिलकर समुद्र मंथन किया, हमारे साथ छल। जितने असुर हैं सबने अपनी तलवार निकाली, सबने अपनी तलवार निकाली और एक साथ देवताओं की तरफ बढ़े कि हमारे साथ छल। और असुरों के नायक या राजा थे राजा बलि। यहां आप देखिए, देवता तो अमृत ग्रहण कर चुके हैं, यहां देवताओं ने अपने शस्त्र उठाए और देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। इसी को कहा जाता है देवासुर संग्राम। भयंकर लड़ाई कई दिनों तक चली। अंत में देवताओं ने असुरों का वध कर दिया, क्योंकि देवता अमृत ग्रहण कर चुके थे, कुछ होना तो था नहीं। और उसी में राजा बलि भी थे, राजा बलि को भी उन्होंने मार दिया। यहां राजा हरिश्चंद्र होते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र बहुत अच्छे राजा थे, इतने कि वो जब दान देते थे तब उनकी नजरें नीचे रहती थी। तो एक बार एक संत ने पूछा कि महाराज आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप दान का काम कर रहे हैं, आपकी नजरें नीचे क्यों रहती हैं? राजा हरिश्चंद्र ने जो जवाब दिया ना, वो कहते हैं देनहार कोई और है जो देवत दिन रहे और लोग भरम हम पर करें तासु नीचे में। यानी देने वाला तो कोई और है और इन लोगों को लगता है कि मैं दे रहा हूं। गलत लगता है, मैं थोड़ी दे रहा हूं, देने वाला तो वो है। और लोग जब ये कहते हैं कि महाराज आप दे रहे हैं तो लज्जावश मेरी आंखें नीचे झुक जाती हैं कि देने वाला तो वो है। उसी वंश में राजा अम्बरीश होते हैं। अम्बरीश जी की छोटी सी कथा है कि राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार कुछ ब्राह्मण आए, राजा अम्बरीश ने कहा मैं सबको भोजन कराऊंगा, उसके बाद ही मैं अपने व्रत को तोड़ूंगा। वहां ऋषि दुर्वासा भी आते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं जब तक मैं ना आऊं आप अपना व्रत तोड़िएगा मत। ठीक है। अब वो चले गए, अब उन्हें आने में बहुत समय हो रहा। सब ऋषि मुनियों ने कहा महाराज अब तो घड़ी संपन्न होने वाली है, अगर आपने व्रत का उद्यापन नहीं किया तो खंडित हो जाएगा, अब कुछ खा लीजिए आप। उन्हें कहा मैं कैसे तोड़ दूं, मैंने कहा है मैं सबको जब तक भोजन नहीं करा देता मैं नहीं खाऊंगा कुछ। उन्होंने कहा ठीक है आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, आप जल पी लीजिए। जल ग्रहण करना ना ही भोजन करना है और ना ही कुछ ना करना है, आप जल ग्रहण कर लीजिए। तो राजा अम्बरीश जैसे जल का पात्र अपने मुख की तरफ लगाते हैं, पीछे से दुर्वासा मुनि कहते हैं अच्छा मेरा इंतजार करते नहीं बना आपसे, मैंने कहा था ना जब तक मैं आऊं ना तब तक तोड़ना मत अपना व्रत। अब ऋषि दुर्वासा त्रिशूल लेकर राजा अम्बरीश की तरफ आते हैं। अब राजा अम्बरीश इतने अच्छे थे, उनकी रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगाकर रखा था। यहां ऋषि दुर्वासा आते हैं, राजा अम्बरीश के पीछे से सुदर्शन चक्र आता है। अब तो सुदर्शन चक्र पीछे और दुर्वासा मुनि आगे भाग रहे हैं, बोले कोई मेरी रक्षा करो, सुदर्शन से रक्षा करो। घूमते घूमते वो 3 लोग 14 भुवन चले गए, कोई रक्षा नहीं कर पा रहा। अंत में वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उनने कहा मेरी रक्षा करिए, सुदर्शन मेरे पीछे है। ब्रह्मा जी कहते मेरे पास क्यों आए हो, जाओ भगवान के पास, नारायण के पास। ऋषि दुर्वासा दौड़ते हुए जाते हैं, बोलते प्रभु आपका सुदर्शन चक्र उसे वापस लीजिए, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान कहते हैं जाओ अम्बरीश के पास, उससे क्षमा मांगो, वो माफ करेगा तब मैं माफ करूंगा। यहां ऋषि दुर्वासा भागते हुए जाते हैं,
राजा अम्बरीश के पास, बोलते हैं महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा अम्बरीश कहते हैं आप माफी क्यों मांग रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं चाहता मैं थोड़ी देर रुक सकता था, आप माफी मत मांगिए। उनने हाथ जोड़कर कहा सुदर्शन प्रभु शांत हो जाइए। तब जाकर सुदर्शन चक्र शांत हुए। ऐसी कथा आती है राजा अम्बरीश की। अब एक और भगवान के अवतार की कथा है कि जब युग खत्म होता है तो भगवान कुछ अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं। वैसे ही एक थे राजा सत्यव्रत। सत्यव्रत जी एक बार सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, उनके हाथों में छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने देखा कि तुम्हें यहां पर खतरा है। उनने उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कुछ समय बाद देखा तो मछली कमंडल के आकार की हो गई। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे लिए छोटा पड़ रहा है। उनने एक बड़े से पात्र में मछली को डाला। अब उतने ही आकार की वो मछली हो गई। फिर उन्हें पता चला ये और कोई नहीं, ये भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। और भगवान कहते हैं कि मैं आपकी रक्षा के लिए आया हूं। जैसे ही प्रलय आएगा, कुछ ही समय में प्रलय आएगा, जैसे ही आएगा आप सप्त ऋषियों के साथ मेरे ऊपर आ जाइएगा, मैं सबकी रक्षा करूंगा। तो जैसे ही कुछ समय बाद प्रलय आया, जितने भी सप्त ऋषि अच्छे ऋषि हैं वो सब मत्स्य अवतार जी के ऊपर आए और सबकी भगवान ने रक्षा की। अब सूर्यवंश जब आगे बढ़ रहा है, उसी में राजा रघु आते हैं, उसी वंश में राजा दशरथ होते हैं। राजा दशरथ बहुत अच्छे थे। अब उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और माता कैकेयी। कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ के गुरु जी थे वशिष्ठ जी। वो जाते हैं अपने गुरु जी के पास और कहते हैं कि आप कोई मार्ग बताइए, क्योंकि मेरे बाद फिर राजा कौन बनेगा। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, उसमें अगर भगवान की इच्छा हुई तो एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो दशरथ जी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं। वहां पर यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं और हाथ में एक खीर का दोंगा लेकर, और कहते हैं तीनों रानियों में इससे बांट दीजिएगा। तीनों रानियों ने वो खीर खाई। जब 9 महीने बीत गए, अयोध्या में जब ये सब हो रहा है, तब महादेव ऊपर से नीचे आ गए। वो पूरी अयोध्या में घूम रहे। आज तो मेरे प्रभु आने वाले हैं, आज मेरे राम आने वाले हैं। वो पूरी अयोध्या में घूम रहे। अब अयोध्या में दिन के 12 बजे चैत्र माह की नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेते हैं। बोलिए महाराजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब श्री राम जैसे आए, अब तो सब प्रसन्न, अरे भगवान आ गए। और राम जी के आते ही पूरे अयोध्या का वातावरण ही बदल गया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो ऐसे श्री राम आए और उन्होंने
जनक जी की पुत्री माता सीता से विवाह किया और श्री राम रावण को मारते हैं, उसका वध करते हैं। फिर उसके बाद वापस आकर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई।